हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में मैथ्स 2 का हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और 11th स्टैंडर्ड मैथ्स 2 का ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो चैप्टर है ना बच्चा, ये आप पहली बार देख रहे हो लाइफ में, पहली बार। अगर आप स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो या आप एनसीईआरटी से बिलोंग करते हो कोई दिक्कत नहीं, ये चैप्टर आप पहली बार देख रहे होंगे इतनी मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। आज तक आपको लगता था रियल नंबर सबसे मतलब एंड है नंबर्स का, मतलब सबसे जो सबका बाप जो है वो है रियल नंबर। सिंपल भाषा में सबसे जो सब कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स इज रियल नंबर, ये आपको लगता था, ठीक है। सबसे बड़ा सबसे ऊंचा कौन होता है? रियल नंबर, ऐसा आपको लगता था। लेकिन रियल नंबर से भी आगे है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखना, ठीक है। इसके सारे बच्चे ये सबका बाप है, ठीक है। अब रियल नंबर्स में रैशनल इरेशनल आते हैं, ये हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके रियल नंबर चैप्टर में, ठीक है। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, देखो बेटा, जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नाम से चैप्टर पढ़ा था इन 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का, यानी मैथ्स 1 का चैप्टर 2, ठीक है, तब आपने उस पर फॉर्मूला मेथड लगाई थी, याद है। और कभी कभी ऐसा सी होता था कि उसमें आपने डेल्टा की वैल्यू निकाली थी, याद है आपको। ऐसे डिटरमिनेंट, इसको बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी डिटरमिनेंट नहीं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट याद होगा आपको मेरे हिसाब से। डिस्क्रिमिनेंट आपने उसमें निकाला था। और जब ये ट्रायंगल को डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, इसका सिंबल, ठीक है, b² - 4ac, ठीक है। तो जब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये सॉल्व करने के बाद आपका लेस देन 0 आता था, लेस देन 0, तो आप बोलते थे रूट्स आर अनरियल, रूट्स आर अनरियल, याद होगा आपको, ये इतना तो याद होना चाहिए यार, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नहीं नेचर ऑफ रूट्स याद तो याद कर, एक काम करो, मेरा ही लेक्चर है अभी डाला है मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे इसमें होगा शायद, क्या बोलते हैं उसे, यूट्यूब पे होता है ना वो सीरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, प्लेलिस्ट, ठीक है, उसमें होगा। तो रूट्स ऑफ अनरियल, रूट्स आर अनरियल, इसका मीनिंग, अनरियल का मीनिंग ये होता था इमेजिनरी, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन एक्स भी निकालते थे ना, तब आप लिखते थे ना -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। तो इसका रिलेशन बता रहा हूँ कहाँ है, ठीक है। तो ये आपका माइनस में आता था, कुछ माइनस में कुछ आता था, अंडर रूट माइनस में कुछ नंबर माइनस में आता था, तब आप यही छोड़ देते इसे। टीचर ये 0 नहीं है यार, एनीथिंग है ये, एनीथिंग, ठीक है। तो टीचर आपको क्या बोलते थे आपके 10th स्टैंडर्ड में, बेटा यही छोड़ दो आगे कुछ करो मत, ठीक है। मैं भी ऐसे बोलता हूँ, क्यों? क्योंकि आप तब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सीखे थे, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर सीखोगे तो ये रूट के अंदर माइनस आए तो क्या करना है, ये हमें देखना है, ठीक है। इस चैप्टर में हम बेसिकली ये सीखेंगे कि अगर रूट के अंदर माइनस आया तो क्या सीख करेंगे वहां, ठीक है। तो एक टर्म होती है आयोटा नाम से, ठीक है। चलो ये हो गया क्या इतना, चलो मैं ये खत्म कर रहा हूँ। अब ये थोड़ा रिकॉल वाला था तो इसलिए मैंने फटाफट बता दी। अब हम शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक। ये थोड़ा सा 2 मिनट में मैंने आपको ये रिलेशन कहाँ रखता है ये बता दिया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं किसी को बोलूं कि √-2 को लिख बेटा, ठीक है, बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या होता है, सब बताऊंगा। पहले ये तो आप बोलते थे सर ये तो ऐसे रहेगा, नहीं, यहाँ एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा आई, जिसे हम बोलेंगे आयोटा। क्या बोलेंगे? आयोटा, गोटा नहीं, आयोटा, ठीक है। ये यूलर्स नाम के जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ टर्म है, ठीक है। इन्होंने खोज की, ऐसा बोलो, सिंपल डिस्कवर। तो √-1 को आई कहा जाता है, इसमें क्या कहा जाता है, √-1। ये इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पूरे चैप्टर में, √-1 को आई कहोगे, आयोटा, ठीक है। तो इसे लिखने का एक तरीका होगा यार, देखो, √2 × -1, बिल्कुल। और लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या कहता है, रूट को बांट सकते, तो रूट को बांट दिया, ठीक है, दोनों में, क्योंकि प्रोडक्ट में है। तो यहाँ लिखूंगा √2 और ये √-1 को आई लिखूंगा, क्या लिखूंगा, आई। तो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा यार। अब ये आपको 10th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ाया गया क्योंकि तब ये चैप्टर आपको सिलेबस से बाहर की चीज थी, ठीक है, आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर टेक्स्ट बुक, इसलिए ये अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ स्कोप में है, ठीक है, पकड़ में है, ठीक है। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर इसी के साथ इंट्रोड्यूस हो गया। क्या इंट्रोड्यूस हो गया कि इमेजिनरी, अब इमेजिनरी बोलते थे, पता है, इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ √-1, ठीक है, √-1 इसे आई बोलते हैं और आई को आयोटा कहते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तब सिखाऊंगा मैं आपको कि रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो पहले ये समझ के आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर आई क्यों आया,
क्योंकि जब रूट में माइनस के टर्म्स आते थे तब हमारे पास आगे कुछ करने को नहीं होता था। तब यूलर जो है, इन्होंने मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कुछ तो होना चाहिए, तो अंडर रूट -1 को आई कह दिया। ठीक है, तो आयोटा और आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। ये समझ गए इतना? ठीक है, अब मैं शुरू करने जा रहा हूं जो रियल चीज है। ठीक है, और ये इमेजिनरी नंबर है, ऐसा समझो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो इमेजिनरी नंबर क्या होता है। पहले से पूरा टेक्स्ट बुक का मैंने पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 1.1 के लिए और बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा यहाँ उठा लिया है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे 15 से 16 स्लाइड्स है। ठीक है, अब मैंने टेक्स्ट बुक का क्यों लिया? क्योंकि हमें टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है, सीईटी के एग्जाम भी टेक्स्ट बुक से ही पढ़ के देना है। क्योंकि आपको अगर बोलता भी होगा कि सीईटी बहुत डिफिकल्ट है, जेईई के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते बेटा। ठीक है, 19-20 होता है तो वो मैं बताते चलूंगा, बीच में जो छूटेगा वो। ठीक है, वैसे टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ दिया है। ठीक है, सब कुछ दिया मेरे हिसाब से। तो इमेजिनरी नंबर देखो, अ नंबर ऑफ फॉर्म b इंटू आई वेयर b बिलोंग्स टू r यानी b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बिलोंग्स टू और रियल नंबर यानी कोई भी रैशनल है इरेशनल नंबर। b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तब i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर। मैंने अभी आपको बताया, देखो इमेजिनरी नंबर, ये भी इमेजिनरी नंबर, ये भी इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अभी आपको मैंने बताया था। ठीक है, अब वैसे यहाँ अंडर रूट ऑफ -25 2i 2/7i -11i या कुछ भी 0.5i भी हो सकता है। ठीक है, या √7/3i भी हो सकता है, या आप और कौन सा खतरनाक नंबर ले सकते हैं, चलो 121/√5 भी हो सकता है। ये सारे आए। ठीक है, तो ये सारे इमेजिनरी नंबर हो गए। जिनके भी साथ आया गया वो क्या हो गए? इमेजिनरी नंबर। क्या हो गया बेटा? इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, अब द नंबर है सेटिस्फाइड फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब आपको पता है 0 into anything is what? 0। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो जैसे कि मैंने अभी यहाँ सपोज ले लिया अंडर रूट ऑफ -36। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो इसे? अंडर रूट ऑफ 36 इंटू -1। 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ लिखा है इसलिए लिखा मैंने। ये -1 वैसे का वैसा, तो यहाँ अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ -1, तो 6 स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 6i। सही है ना मेरा? समझ गए? तो ऐसे लिखना है। ठीक है, अब देखो अगर कोई, अब यहाँ देखो यहाँ कंपेयर किया गया है। ठीक है, अगर आपको 5i इज इक्वल टू 6i मिलता है, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं xi इज इक्वल टू yi अगर होता है तो x इज इक्वल टू y। अब ये कंपेयरिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी आगे देखेंगे, पहले इतना समझ लो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये समझ गया, अंडर रूट ऑफ -1 का सिग्निफिकेंस क्या है, आयोटा क्या होता है ये समझ गए। ठीक है, अगर ये आपको समझ गया तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके लिए टोटली नया टॉपिक है। ठीक है, और आसान है। हो थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डिफिकल्ट जाएगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, और कैलकुलेशन बहुत होने वाला है इसमें। ठीक है, और पहले एक्सरसाइज तो हद से ज्यादा बड़ी है, मतलब क्वेश्चन ज्यादा है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो ये समझ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ गए। ठीक है, इमेजिनरी नंबर सीख गया। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय जेड। हाँ, आप देखो कई बार जेड और 2 में कंफ्यूजन होता है, तो ऐसा जेड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे 3 डंडी वाला। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे निकालूंगा फिलहाल। तो यहाँ रिप्रेजेंटेड बाय जेड और जेड इज इक्वल टू a प्लस IB, ऐसे इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे। ठीक है, वेयर a इज रियल पार्ट। अब ये रियल पार्ट क्या होता है बताता हूँ, एंड b इज इमेजिनरी पार्ट। इसको भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, ये भी बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, अब देखो अ नंबर ऑफ फॉर्म a प्लस IB वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर होंगे। ठीक है, i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, ये a और b 0। ठीक है, ओके, a और b 0 भी चलेंगे, ये बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कैसे आया सर? देखो बेटा, i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 है, तो स्क्वायरिंग करोगे क्या होगा, देयरफॉर i स्क्वायर इज इक्वल टू -1। स्क्वायरिंग करने के बाद रूट हट जाएगा। ठीक है, ठीक है, इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यूजुअली डिनोटेड बाय जेड, अभी बताया मैंने। ठीक है, हाँ, हियर a इज द रियल पार्ट, जो कि मैंने बता दिया, एंड
इज डिनोटेड बाय आर ई जेड और आर जेड। ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं बेटा, आर ई जेड या आर जेड। ठीक है, अब जनरली तो आर जेड से ही डिनोट कर देते हैं। ठीक है, आर ई जेड ज्यादा यूज नहीं करते हम, कामचोर है ना, हम ई नहीं लिखेंगे। ठीक है, सही है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप पे नहीं। इमेजिनरी पार्ट, आप तो भले मेहनती हो, हाँ आप तो बड़े मेहनती हो, भले नहीं तोतरा रहे हो सर, तोतरा क्यों बोल रहे हो, ठीक है ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट जेड है, ठीक है, इज डिनोटेड बाय आई जेड। कैसे पार्ट, कैसे करोगे इसे डिनोट, आई जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके सर, बिल्कुल, ये बात तो हमारे दिमाग में एकदम छप गई है अब। ओके ठीक है बच्चा, अच्छी बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा सा बादल में कर देते। क्लियर, अब देखो, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी, सी से दिखाते हैं। ठीक है, सेट, अब इसका तो ज्यादा काम नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां पड़ेगा यूज कर लेंगे। ठीक है, इसे कैसे पढ़ते हो कि आपको पता है, सी इज अ सेट ऑफ ए प्लस आई बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, ऐसे इसे पढ़ते हैं। सेट्स आपने 9th में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर, और भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आगे है सेट्स एंड रिलेशन, तब आपको वापस से मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या, एक बार जरा रिपीट कर देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी होता है, जिसमें a होता है रियल पार्ट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय r ऑफ z, यानी रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर r ऑफ z। ठीक है, दिस बोथ आर वैलिड। ओके, ये दोनों भी मान्य है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, अब b इमेजिनरी पार्ट होता है, इसे i ऑफ z कहते हैं। ठीक है, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट c से डिनोट करते हैं, वेयर c is a set of a plus ib such that a comma b belongs to r and I is equal to under root of -1। ओके, अब यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और उनमें रियल और इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए दिया गया है। ठीक है, जरा एक बार 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और ये थोड़ा सा आप जूम करके खुद से निकालने की कोशिश करो, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, या फिर यहाँ आंसर दिए हुए तो उसे समझो, अब मैं बताऊंगा, लेकिन 1 सेकेंड पॉज करके जरा देख लो। ठीक है, 1 मिनट तक, चलो मैं तब तक चेक करता हूँ आपको अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, क्लियर। ये थोड़ी सी लेंदी लेक्चर होने वाला है, क्यों, क्योंकि इसका बेसिक सच में लेंदी है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बेसिक है, लेकिन सीखेंगे। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, 2 + 4 है, तो 2 + 4 है। अब देखो यहाँ मैं सारे करता हूँ, छोटे छोटे तो कम जगह में करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ कम जगह है लेकिन कर लेंगे एडजस्ट। ठीक है, रुको 1 मिनट। ठीक है, अब दिख रहा है आपको, शायद दिख रहा होगा, 1 मिनट, कवर हो रहा है ना सब कुछ। ओके ठीक है, देखो पहले 2 + 4 आए, पहला नंबर 2 + 4 आए। अब देखो जो i के साथ होता है दैट इज b, यानी कि b 4 आ गया और a 2 आ गया। ठीक है, तो 2 आपका रियल पार्ट और b आपका 4 आपका इमेजिनरी पार्ट, b यानी इमेजिनरी पार्ट। ओके ठीक है सर। अब सेकंड 5 आए। अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है सर, यहाँ पे देखो, यहाँ तो सर रियल पार्ट यही नहीं है भाई, यही सोचना होगा। देखो z यहाँ कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू 0 + 5 है। देखो अगर रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट दिया नहीं है तो उसको 0 ले लेंगे, हाँ वो भी आएगा आगे। यहाँ फिलहाल आपको इमेजिनरी पार्ट दिया है यानी कि 5 है, बी आई वाला पार्ट, लेकिन आई बी बी आई की बात है, लेकिन यहाँ आपको रियल पार्ट नहीं दिया था, हमने 0 ले लिया। ठीक है, तो ये आपका 0 और बी आपका 5। ठीक है, थर्ड 3 - 4 है। अब देखो 3 - 4 है, यहाँ पे रियल पार्ट 3 और बी आपका -4 इमेजिनरी पार्ट। अब -4 सर, हाँ साइन के साथ लेना है, एक एक क्लियर करते जाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ वैसे तो सारे प्रकार के एग्जांपल दिए, अगर एक आधा नहीं दिया होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ है 5 + अंडर रूट ऑफ -16। देखो 5 + अंडर रूट ऑफ -16। अब यहाँ तो सर है ही नहीं इमेजिनरी पार्ट, अरे भाई है मेरे। देखो अंडर रूट ऑफ -16 है ना, इसका मीनिंग क्या होता है पता है, z इज इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट ऑफ -16 है ना, तो इसको कैसे लिख सकते, 4 आए। कैसे सर, देखो या बताता हूँ। देखो अंडर रूट -16 को कैसे लिख सकते हैं, 16 × -1, तो 16 का रूट 4 और ये माइनस अंडर रूट -1 का है, तो इसलिए 4 है। ओके, इसमें से ए आपका 5 और बी आपका 4। छोटा सा, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, 1 मिनट, थोड़ा मिटा के करता है ना, या थोड़ा सा मिटा के लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। ए आपका 5 और बी आपका 4। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है, कर लेंगे एडजस्ट, क्या है उसमें। ठीक है, पूरे किए नहीं तो भी चलेगा मैंने, क्योंकि आपको आ जाएगी फिर। ठीक है, अब ये देखो 2 + √5 है, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि
जो फिफ्थ वाला है 2 प्लस रूट 5 है। यहाँ पे ए जो है वो 2 है और बी जो है वो रूट 5 है। ठीक है, जो समझ गए वो स्किप करके आगे चले जाए। ठीक है, रुके ना मेरे लिए, यही तो फायदा है ऑनलाइन का। ठीक है, अब ये छठवां, जगह इतनी है, मैंने ज्यादा डब्बे बना दिए, मैंने कहा था ना कम नहीं पड़ेगी जगह। 6 7 प्लस अंडर रूट 3। देखो अब यहाँ 7 प्लस अंडर रूट 3, अब यहाँ सिर्फ रियल पार्ट दिया है वाला दिया ही सर, ना ही उस रूट के अंदर माइनस है। हाँ बिल्कुल, तो अब यहाँ आपको क्या करना है, जेड लिखने से पहले 1 मिनट ये हटा देता हूँ। जेड इज इक्वल टू, जेड यानी क्या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आदत डालो, जेड डी के बराबर जेब्रा नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ठीक है, 7 प्लस रूट 3 प्लस 0 है, प्लस 0 है, 0 है। ठीक है, वेयर ए इज व्हाट 7 प्लस रूट 3 एंड बी इज व्हाट बच्चा, इट इज 0। ओके, आप समझ गए? हाँ आप समझ गए सर, समझ गए होंगे, अब कोई दिक्कत? अब ऐसा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, दोनों देख लिया हमने, जहाँ इमेजिनरी पार्ट दिया है सिर्फ और जहाँ रियल पार्ट दिया है वो दोनों भी हमने देख लिए। ठीक है, आए ध्यान में, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, एडजस्ट करने के लिए दूसरा ले लेना। अगर सिर्फ रियल पार्ट दिया है तो आप क्या करोगे, इमेजिनरी पार्ट खुद से ले लोगे, 0 है, और अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया है तो रियल पार्ट 0 ले लेना खुद से। ठीक है, क्लियर? अब आपको समझ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है रियल पार्ट, हाउ टू रिप्रेजेंट इट एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट और हाउ टू रिप्रेजेंट इट। और साथ में हमने 5-6 एग्जांपल देख लिए टेक्स्ट बुक में के, जिससे कि हमें क्लैरिफाई हो गया पूरे तरीके से कि क्या होता है इमेजिनरी पार्ट और क्या होता है रियल पार्ट। ओके, और निकालना भी हम सीख गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये और भी निकालना है। ठीक है, और आगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, फिलहाल इतना समझ लो। समझ गए? नोट कर लो, 1 2 3। ओके बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया है व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है, वैसे ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए नहीं, मेरे भी है कि मैं कुछ भूलूं ना आपको बताने से, कुछ भी भूलना नहीं चाहता, मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा आपका। ठीक है, इसीलिए मैं ये सारी चीजें लेता हूँ जिससे कि मैं भूलूं ना कोई चीज। ठीक है, वैसे नहीं, ऐसा नहीं है मुझे आता नहीं है, सब आता है, लेकिन इंसान कभी कभी फ्लो में भूल जाता है कुछ चीज, एक हाथ दो भूल जाता हो, तो वो नहीं होना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट इज 0 इज कॉल्ड एज प्योरली इमेजिनरी। बिल्कुल, मैंने अभी बताया आपको। अगर जेड, देखो अगर जेड आपको दिया है 4 है तो यहाँ पे रियल पार्ट है नहीं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसको लिखना कैसे होगा, इज इक्वल टू 0 प्लस 4 है। तब आप बोल सकते हो कि ए 0 है और बी 4 है, तो आपका ए एक्चुअली 0 है। दिस मीन्स दैट दिस इज प्योरली इमेजिनरी, देयरफॉर जेड इज प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इसमें सिर्फ बी वाला एग्जिस्ट करता है, वो तो सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए लिया है ना ये, यहाँ पे एक्चुअली तो बी है, ए तो है ही नहीं, ये तो 0 लिया है। दिस इज प्योरली इमेजिनरी। अब ये प्योरली इमेजिनरी है ना, ऐसा एक प्योरली रियल भी होता है। ठीक है, देखो नीचे होगा वो, हाँ ये देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0 इज रियल नंबर। देखो सुनो, जेड इज इक्वल टू, सपोज आपको 5 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसको इमेजिनरी बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए 5 प्लस 0 लिखना पड़ेगा। ऐसे कोई भी बोल सकता है। देखो जेड इज इक्वल टू √7 दे देंगे, बोलेंगे भाई इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना के बता, कुछ नहीं, 0 ऐड कर दो बस, कुछ 0 क्या 0 छोड़ के कुछ मत लेना है, क्योंकि 0 इंटू आई 0 होता है, पहले प्रॉपर्टी देख ली थी, बताओ क्या भूल गए। देखो आई इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0 इज व्हाट 0। बिल्कुल समझ रहे हो, थम्स अप फिर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका जो रियल पार्ट है वो 5 है और इमेजिनरी पार्ट है दैट इज 0। ठीक है, देयरफॉर जेड इज प्योरली इमेजिनरी, नहीं सर प्योरली रियल, एंड ये एक रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। ठीक है, ठीक है, समझ गए। कॉम्प्लेक्स नंबर उस इमेजिनरी पार्ट इज 0 इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो ये प्योरली रियल है यानी रियल नंबर है। ठीक है, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, सिर्फ देखो ऐसा खाना और ऐसा खाना, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जिनको खाते नहीं आता उनके लिए डॉक्टर ऐसे छेद करके खिलाते, लेकिन पेट में जाना है खाना, कैसे भी खाओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो यही बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हुज बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर 0 इज अ 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके सर, देखो अगर z इज इक्वल टू आपको 0 प्लस 0 मिल जाए तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, दिस देयरफॉर z इज अ 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 कॉम्प्लेक्स इज अ 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्लियर। हाँ देखो, द सेट R ऑफ अ रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ द सेट C ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल, R क्या है? सबसेट है। ठीक है,
अब मैंने आपको पहले कह दिया था, देखो सेट है लिखा था, खा गया पिछले, ये लिखा देखो यार, तो ये तो सबसेट है ना एक्चुअली, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है। अगर आपको कोई बोले तो सी जो है वो बड़ा है, तो आर इज अ सबसेट ऑफ सी, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि इसका सेट को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की सी, तो ऐसा आराम से लिख सकते हो आप, क्योंकि सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप आज तक आपने क्या देखा था, रियल नंबर के सबसेट है रैशनल नंबर, ठीक है, फिर और नेचुरल, होल वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ ऐसा होगा नहीं, यहाँ डायरेक्ट है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे बच्चे हैं, यानी सबका बाप, दादाजी या परदादा जो भी है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कैनॉट बी कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल टर्म। अब यहाँ देखो, यहाँ तो बहुत से बच्चे गलती करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर सपोज z इज इक्वल टू दिया है 4 + 6 है, तो कुछ ज्ञानी लोग क्या करते हैं, 10i लिखते। भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, डेंजर डेंजर, ये रॉन्ग है, ये ऐसे ऐड नहीं होता है, ठीक है। z इज इक्वल टू 4 + 6 है, कैनॉट बी एडेड, can't be added या सब्ट्रैक्टेड, जो भी आपको करना है वो हो नहीं पाएगा, ऐसे कैसे रहेगा ये, ठीक है। करेक्ट, ये वाला करेक्ट है, समझ गए, ठीक है। बस इससे ज्यादा क्या ही बताऊंगा अब इसमें, ठीक है। अब ये समझ गया आप, और आपको ज्ञान अर्जित हो चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, अब आप इसको और करीब से जान चुके हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए बच्चा, रुकिए मत। देखो आप नोट नहीं कर रहे होंगे ना तो फिर फायदा नहीं होगा, ठीक है, आधी गोलियां खाने जैसा ही है, ठीक है। मैं पहले कह देता हूँ ये लेक्चर 40-50 मिनट का होने वाला है, तो कृपया आप पानी वगैरह लेके बैठे और बीच में गैप ना ले, हो सके वहां तक, एक टॉपिक खत्म होने से पहले तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो नॉलेज है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो एक्सरसाइज 1 में ही दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो देखो, क्योंकि उतना जरूरी है, नेसेसरी है वो, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो सपोज आपको z इज इक्वल टू यहाँ दिया है, सपोज ऐसे a + ib, चलो एक काम कर दो, z1 इज इक्वल टू 5 + 4 है, नंबर लेके ज्यादा बेटर समझता है। z2 दिया है 3 + 4 है, 3 + 5 है, सपोज ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। 3 + 5 है, नहीं चलो छोड़ो, कुछ अलग लेते, सपोज p + qi दिया है, ठीक है। आपसे बोल दे कि z1 इज इक्वल टू z2, ऐसा बोल दे कोई, ठीक है, समझ गए, z1 इज इक्वल टू z2 अगर आपसे यहाँ कोई बोल दे, ठीक है, तो आप इसे क्या बोलोगे पता है, आप इससे बोल दोगे कि 5 + 4i इज इक्वल टू p + qi, देयरफॉर ये रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं पता है, जब वो रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं ना, तो वो साथ में आई लिख देते हैं। भैया आई नहीं लिखना, आई ये उस इमेजिनरी पार्ट आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद कर रहा है, जिसके साथ आया गया वो इमेजिनरी पार्ट, ये समझ लेना, लेकिन इमेजिनरी पार्ट में आए मत लेना भाई, गलती हो जाएगी आपसे, समझे मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आ गया ध्यान में, ठीक है। अब अगला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब ये छोड़ो ना, मैं बता देता हूँ उधर ही, ये एग्जाम्पल आप खुद से स्टडी कर लोगे फिर, ठीक है, इतनी मुझे आप पे है कॉन्फिडेंस, इतना कर लोगे, ठीक है। चलो यहाँ का सेकंड ले लो फिर, ठीक है, सेकंड यहाँ पे ले लेते, देखो यहाँ 7a + i इन ब्रैकेट 3a - b इज इक्वल टू 21 - 3a, ठीक है। अब देखो जो 7a है that is equal to 21, therefore a is equal to 21/7 is equal to 3, therefore ये क्या आ गया 3। देखो रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, और ये देखो 3a - b इज इक्वल टू -3 इमेजिनरी पार्ट, ठीक, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। अब देखो एक ही वैल्यू आ गई, तो 3 इंटू एक की जगह 3 -b इज इक्वल टू -3, तो ये देखो ये b इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, उधर जाके पॉजिटिव, ये -3 इधर आके +3, और 3 3 जा 9, और ये माइनस के इधर आके प्लस, तो ये +3, तो b कितना आ गया बेटा 12 आ गया, बिल्कुल। ये आपका a, ये आपका b, ऐसे ही किया जाता है, ठीक है, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक नोट दिया गया, वो भी पढ़ ही लेते हैं हाथों हाथ।
द ऑर्डर रिलेशन इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैनॉट बी डिफाइंड, हेंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी स्मॉलर और ग्रेटर कॉम्प्लेक्स नंबर देन अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, वी कैनॉट से i इज लेस देन 4। अब देखो हम बोल नहीं सकते ना यार ये क्या है क्या नहीं, हमें i की जो वैल्यू √-1 ये पता है, तो कोई चीज ऐसी नहीं होगी कि हम बोल पाएंगे कि ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है या वो वाला बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए आप इक्वालिटी अगर है तो रियल को रियल पार्ट से कंपेयर करो, इक्वल ले लो, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी से ले लो, बस इतने बोला गया, ठीक है, समझे, आया ध्यान में, ठीक है। चलिए फिर आगे चल रहा हूं मैं। अब 6th, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन। द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस ib। देखो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है बेटा, कॉन्जुगेट जब निकालते हो, आपने सीखा है कॉन्जुगेट कब, उसी चैप्टर में जिसकी मैंने अभी सबसे पहले स्टार्टिंग में ही नेम कॉल आउट किया था, जिसका नाम था रियल नंबर, ठीक है। तो उसमें हमने सीखा था कि अगर 7 + √3 होता है तो इसका कॉन्जुगेट होता है 7 - √3। हाँ बिल्कुल, यही हमने सीखा था, ठीक है। जनरली डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते थे रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करने के लिए, ये नहीं पता छोड़ो, मैं सीखा जैसे मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो अगर आपको कोई बोलता है कि z इज इक्वल टू a प्लस ib, तो कॉन्जुगेट जो होता है, कॉन्जुगेट इज रिप्रेजेंटेड बाय z बार, z बार, ठीक है। तो z बार आपका हो जाएगा a माइनस ib, a माइनस ib, a माइनस ib, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। हाँ अब देखो कॉन्जुगेट अगर आपसे कोई पूछे एग्जांपल के लिए z इज इक्वल टू √3 - 4i, तो यहाँ पे आप इसका कॉन्जुगेट क्या लिखोगे, z बार इज इक्वल टू √3 + 4i। और हाँ एक चीज, साइन हमेशा इमेजिनरी पार्ट का ही बदलता है, याद रखना इसमें। अगर यही अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, देखो ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, दूसरा देखो, सपोज कि बोले z इज इक्वल टू 5i, सपोज इसका कॉन्जुगेट पूछे तो मैं z बार इज इक्वल टू -5i बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जब थर्ड में z इज इक्वल टू रूट नहीं, चलो 5 बोल देता हूँ, या 5 नहीं, चलो 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो तब प्रॉब्लम आएगी क्योंकि z बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इसका कोई साइन ही चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट ही नहीं। आप बोलोगे सर 0 आए लो, भैया 0 को प्लस करो या माइनस, क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि 0 × i तो अल्टीमेटली 0 होता है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे इसका कॉन्जुगेट भी वही सेम टू सेम हो जाएगा, क्योंकि ये रियल नंबर है, क्योंकि ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, या नहीं रियल नंबर है, इसलिए सिंपली अभी सीखा था ना हमने, जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है ना बेटा, तो दिस नंबर इज प्योरली इमेजिनरी हो गए, ठीक है, इसीलिए ये रियल नंबर है, ठीक है। तो z बार इज इक्वल टू 4, देखो जैसे किया 3 का 3। अब मुझे लगता है इनफ है, मैंने सब बता दिया आपको इसके बारे में। ये यहाँ 2 + √3 है, तो ये भी सिर्फ रियल है, तो इसका भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये सब मैंने बता दिया, तो ये आप खुद से स्टडी कर लो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ जानबूझ के उल्टा दिया है जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ और आप यहाँ माइनस का साइन बदलो, लेकिन ये रियल पार्ट है बेटा, इसका साइन नहीं बदलता। कॉन्जुगेट बनाने के लिए इन कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इमेजिनरी नंबर का साइन बदलता है। तो 7i को आपने प्लस था तो उसको क्या कर दिया माइनस, यानी कि निगेटिव। ओके क्लियर, एम आई क्लियर, ठीक है। तो इतना एक बार देखो, नोट करो, फिर मैं प्रॉपर्टीज कर बढ़ता हूँ। चलिए हो गया, तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है, ठीक है, हाँ आधा घंटा हो चुका है, जबकि मैंने आधा ही पढ़ाया अब तक, बेसिक्स आधा भी नहीं हुआ और बाकी है बहुत कुछ, ठीक है। जान दो जितना लंबा होगा देखा जाएगा, ठीक है, लंबा तो नहीं लेके जाऊंगा बहुत, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेड, अब प्रॉपर्टीज ऑफ जेड देखो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज देखते हैं कुछ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छोटा करके यही प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, ठीक है। हाथों हाथ उधर जाने से अच्छा उधर जाके और मसाला हो जाएगा, इससे अच्छा यही बता देता हूँ। अरे ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लोगे बोलते हैं, ठीक है, अगर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करोगे तो वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट हो जाएगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल, सपोज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है 2
2 नहीं लेता हूँ, वो फैमिलियर हो जाएगा। 3 + 4 है, तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा 3 - 4 है, और इसका कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेगा तो वापस से उस इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलेगा, तो वापस से 3 + 4 है, इसीलिए ये और ये इक्वल हो जाएगा छोरे, समझ रहे हो स्टूडेंट्स, छोरा है छोरी जो भी, ठीक है। तो 3 + 4 है, और ये कॉन्जुगेट को कॉन्जुगेट वापस से, ठीक है क्लियर। अब सेकंड, अगर सपोज अभी हमने किया, देखो सेकंड, अगर z = z का कॉन्जुगेट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर उसी के इक्वल आता है तो वो प्योर होता है। देखो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया यहाँ, z = अगर 5 है, तो यहाँ पे उसका इमेजिनरी पार्ट एब्सेंट होने के कारण साइन बदलेगा ही नहीं, और वो 5 का 5 ही रहेगा, क्योंकि प्योरली रियल है। यहाँ जो कॉन्जुगेट बनता है तब इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है, कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, 0 है वो, तो देयरफॉर z = z बार विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ इट्स ओन कॉन्जुगेट, ठीक है समझ गए, ओके। अब z = -z बार, अब यहाँ देखो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे देखो z = -z बार, इसका मीनिंग क्या, सुनो टेंशन मत लो। अब कभी अगर आपको प्योरली इमेजिनरी नंबर मिल जाए, जैसे कि एग्जांपल z = √3 और ये i, ठीक है, तो इसको कॉन्जुगेट बनाना रहे तो z बार = -√3i करोगे, तो देखो माइनस, सिर्फ माइनस लगा है √3i में, मतलब z = -√z ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इस z को माइनस लगा दोगे, ठीक है, तो यही तो आने वाला है ना, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझे, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका निगेटिव साइन लगाओगे दोनों साइड, तो ये पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करो, इसे करो, डबल से प्लस आ जाएगा, मतलब √3 वापस रिपीट कर देगा, हो गया ना फिर, ठीक है। इसको दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करके देखना, -z बार मिलेगा, मतलब -z का कॉन्जुगेट, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये सेम, तो ये इक्वल, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, ठीक है बच्चा, यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिया है, ठीक है। अब एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब यहाँ 2-3 प्रॉपर्टीज है, यहाँ 2 है, उधर शायद से 3 प्रॉपर्टीज और है यहाँ, ठीक है, तो ये आपको बताता हूँ मैं, देखो z1 = a + ib एंड z2 = c + id। अब ये सारा छोड़ो, इसको मारो गोली, ये तो सिर्फ खेलने के लिए होली लाया था मैं, ठीक है, सिंपल। देखो ib और id मैंने एक साथ ले लिया, और यहाँ से i कॉमन निकाला, ठीक है, और यहाँ पे a + c, ये जो हुआ है वो टेक्स्ट बुक का मैटर है। अब मैं आपको रियल पढ़ाता हूँ कि कैसे करते हैं। देखो अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज, ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ 2 + 3 है और यहाँ 4 + 3 है, ठीक है। अब देखो रियल पार्ट ऐड होता है, और इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है, ठीक है, मतलब ये 2 4 के साथ ऐड करेगा, और 3i के साथ ऐड करेगा, या 3 होता 6 होता कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसलिए 3 + 4 6 हो जाएगा, और 3 + 3 6i हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे a है वो कितना है 6, और b भी कितना है 6। अब ये कोइंसिडेंस है कि दोनों 6 आए, थोड़ी ना 6 आई हमेशा, ठीक है, जैसे कि नीचे देखो यहाँ पे तीनों का हुआ है, ठीक है, तो देखो -2 + 7 + 6, देखो 7 और 6 13 में से गए बेटा 2, क्योंकि माइनस है, तो आ गया आपके 11, ठीक है, देखो 11 आ गया, तो आपका रियल पार्ट 11 आ गया, ठीक है, ऐसे मन में ही कर सकते, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है, उंगलियों पे हो जाएगा। 5 3 -4, देखो पहले तो 5 और 3 8 होता है बच्चा, 8 में से -4 तो पॉजिटिव 4, यानी कि आपका इमेजिनरी पार्ट 4 आए हैं, और वो भी पॉजिटिव आएगा, देखो आ गया, बहुत आसान है बच्चों, कोई डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आपको 2 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब एक बात याद रखना, रियल पार्ट ऑलवेज एड्स अप विथ रियल पार्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑलवेज एड्स अप विथ इमेजिनरी पार्ट, और जो हमारे सेम साइन है तो एडिशन करो, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन करो, एंड जो भी आपका आंसर आएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे उसको ग्रेटर नंबर का या ग्रेटर मैग्नीट्यूड वाले नंबर का साइन लगाओ, वो बेसिक रूल है, वो सारे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये बच्चे गलत करते बहुत से बेसिक रूल्स, तो ये भी आना चाहिए बच्चा, ठीक है, होता है गलती में, मानो ना यार, होता है, बहुत सोच होता है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, हम बड़े बड़े चीजों पे बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे, ठीक है। चलो तो हो गया ये भी, ठीक है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करता हूँ एडिशन की, तो देखो अगर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, तब बात करें z1 z2 z3 ले ही लेते हैं। देखो
जेड आपका सपोज है 3 + 4 है Z1, Z2 आपका है 2 - 3 है और Z3 आपका है 4 + 5 है, सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है। अब आपको Z1 + Z2 और Z2 + Z1, अब ये तो बड़ी ही इजी प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो Z1 + Z2 क्या हो जाएगा भैया, देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 4 - 3 + I, क्यों +1 है, क्यों दिया, देखो ये बड़ा है ये छोटा है, -3 + 4 + 1। अब आप बोलोगे सर एडिशन थी, भैया मेरे 4I - 3 है, ये पॉजिटिव है, देखो अब ये एडिशन ही तो कर रहा है एक्चुअली, एडिशन यानी ये प्लस ले लो बीच में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, तो लेकिन यहाँ तो माइनस है ना यार, तो प्लस माइनस वैसे भी मल्टीप्लाई करने में -3 है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेगा ना यहाँ साइन, तो होने तो वाला अल्टीमेटली यही है ना। ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को बहुत से, वो बता देंगे, तो आप समझ गए, इसीलिए यहाँ बड़े का साइन लग के +1 आ गया, ठीक है, क्लियर। अब Z1 Z2 + Z1 कर दो आप, थोड़ा सा अलग कुछ, ठीक है, Z2 + Z1। अब देखो अब भी यही आएगा, 2 और 3 इस बार भी 5, 3 और 2 करो, 2 और 3 करो, एक ही बात। अब यहाँ -3 आए +4 आए, हो जाएगा और क्या, वापस से वही +1 है, हो गया मैटर क्लोज, वही आ गया। देखो इसीलिए आप कहते हो कि ये पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सेकंड कर रहे वेरीफाई, देखो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, और ये सेकंड है, ये इधर एसोसिएटिव वाली। अब देखो सिंपल बात है बच्चा, Z1 Z2 Z3 या Z1 + Z2 + Z3, पहले कोई भी दो ऐड करो यार, जैसे देखो इसमें क्या लिया है Z1 + Z2, पहले मैं ये लिख रहा हूँ Z1 + Z2 + Z3। अब Z1 और Z2 का एडिशन है ना मेरे पास, इसलिए 5 + 1I + Z3 का क्या है बच्चा, ये बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है, कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। 5 + 4 + 5 है, ये ऑलरेडी था, ठीक है। अब देखो 4 और 5 9, 1 और 5 6 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ Z1 + Z2 + Z3, अब देखो Z2 + Z3 क्या हो जाएगा, 2 और 4 6 और -3 और 5 + 2, ठीक है, तो ये 6, देखो ये -3 है +5, 5 बड़ा इसलिए +2 है, ठीक है। रियल पार्ट्स एड्स अप विद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट्स एड्स और सब्ट्रैक्ट्स विद रियल इमेजिनरी पार्ट, ओके, सॉरी हाँ, स्लिप ऑफ टंग। अब Z1 लिखना है, Z1 क्या है 3 + 4 है, क्या यही आंसर आएगा, दिल की धड़कनें तेज होते हुए, नहीं होगी, बहुत आसान, 6 और 3 9, 4 और 2 6 है, बस विषय खत्म, पैसा हजम, देखो सेम आ गया, हो गया ना यार वेरीफाई। अब क्या करना, आगे लिखो क्या में, इक्वल है ये दोनों, ठीक है, इक्वल है, ओके, हो गया, ठीक है, नोट करो 1 2 और 3 हो गया, ठीक है। अब सेकंड ले आगेगा, ठीक है, चलो अब अगला ये Z1 + 0 = 0 + Z1 = Z1। अब भैया आप ऐड कर लो यार, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0, क्या फर्क पड़ता है, जैसे मैं बोलता हूँ 5 + 0 5, 5 - 0 5, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो सेम ही है, ठीक है। अब इसे वेरीफाई करो, इससे जरूरी है वेरीफाई करना, जरा कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, इसे वेरीफाई यहाँ करते हैं, हो जाएगा इतने में। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर 5 - 4 है, सपोज ऐसे ले लो, इसका कॉन्जुगेट 5 + 4 है, ठीक है, साइन चेंज करके माइनस का साइन प्लस। अब इन दोनों को ऐड करो, Z + Z का कॉन्जुगेट 5 - 4i + 5 + 4i, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो बरा, ये 4i बच्चा कैंसिल, तो 5 और 5 10 आ गया रियल, और देखो इनका डबल ही आया बराबर, मतलब ये जो 10 है दिस इज नथिंग बट 5 × 2, यानी 5 × 2 = 2 × RZ, 2 × डबल ऑफ Z, ओके, बिल्कुल समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये Z1 + Z2 का पूरा कॉन्जुगेट करो ऐड करके, या अलग अलग करो, एक ही बात है। अब Z1 + Z2 हमने करके रखा है, ठीक है, तो वही यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, वापस नहीं लिखते यार, कितना समय जाएगा। क्या है 5 + 1 है, या 5 + I भी 1, तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है, वरना कुछ बच्चे अगर आई लिखो ना तो बताते ही नहीं है भाई
कि क्या है, मैं पूछते रहता हूँ कि क्या इमेजिनरी पार्ट, और वो बोलते सर आई तो नहीं, आई तो है, उसके बाद साथ कुछ है नहीं। बेटा जैसे भगवान का आशीर्वाद उसके हर एक बच्चे के साथ होता है, जैसे कि हम इंसान क्या है, एक छोटा सा अमीबा, उसके साथ भी भगवान का आशीर्वाद है, ठीक है, हर एक को भगवान ने बनाया, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है, आपका कुछ भी हो सकता है, तो उसके साथ मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो z+1 आए 1, वैसे ही भगवान की तरह हर एक के साथ होता है, ठीक है, जितने भी नंबर 1 उनके साथ है, मतलब है, ठीक है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, रियल हो, रैशनल हो, कोई भी हो, ठीक है। चल तो 1 लिखना नहीं होता, वो समझ जाना है, फिर भी आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए, हाँ, आपको समझने के लिए, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट निकालो, 5 - 1 है, अरे हो गया अभी कॉन्जुगेट, अभी खत्म का हुआ बेटा खेल, अभी तो इनका अलग अलग कॉन्जुगेट बनाना है, z1 का और z का, z2 का। चलो z1 देख लेते क्या है, z1 है आपका 3+4 है, तो यहाँ 3 - 4 है इसका कॉन्जुगेट। z2 क्या है देखो, 2 - 3 है, तो 2+3 है, हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करो, z1 + z2 का कॉन्जुगेट 3 - 4 है प्लस 2 - 3 है, ठीक है, ओहो प्लस है, सॉरी वही तो बोलूँ, यहाँ प्लस है, तो ये देखो 2 + 3, यहाँ 5 हो गया, ठीक है, 3 + 2 5, और ये -4 + 3 -1 है, देखो इक्वल हो गए, दोनों इक्वेट कर गए, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाइड है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये 4, ठीक है। तो समझ गए मेरी बात, कोई दिक्कत, देखो ध्यान से, ठीक है, या लिख दूं क्या, वो लिख देते, चलो अब इतना कर ही दिया तो, z1 का पार्ट प्लस z2 का पार्ट, ये थोड़ा ढंग से लिखता, ओके क्लियर, कोई दिक्कत, नोट करो 1 2 3, ओके बच्चा। अब यहाँ देखो, यहाँ अब आगे आपका है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अब देखो यहाँ मैं रुक रहा हूँ, ठीक है, बेसिक से ही रोक रहा हूँ मैं इसका, मैंने सब कुछ लिया इसलिए थोड़ा लेट हो जाएगा, देखो लंबा, ओके चलेगा यार, एक बार समझ आएगा पढ़ने में, लेकिन ये सीटी में आने वाला चैप्टर है, तो इसके साथ खेल नहीं खेलना है, ठीक है। तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा बेसिक्स का, ठीक है, तब उसमें आपको बचाव बेसिक्स पढ़ा दूंगा, वो छोटा रहेगा इससे, ठीक है, या बड़ा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, तो इतना अभी देखो, इसे नोट करो, इसे रिवाइज करो, फिर दूसरा देखना, ठीक है। हाँ मैं एक में भी पढ़ा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, मन से फटाफट, लेकिन मैं चाहता था एक एक डिटेल आपको पता चले, कुछ भी चीज छूटे ना, ये मेरा मोटिव था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में पार्ट 2 के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 अगले लेक्चर में बनाते, ऑलरेडी ये 40 मिनट का हो गया, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे बच्चों, जय हिंद जय भारत।